नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। शुद्ध राजनीतिक युद्ध को समझने और समझाने वाले शो सत्ता के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। चाणक्य ने कहा था कि समय को समझने वाला जरूर कामयाब होता है। इसलिए सियासत में इस समय क्या चल रहा है और उसे कौन कितना समझ रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। आज की राजनीति के केंद्र में है पश्चिम बंगाल। यहां राजनीति अपने उफान पर है। पर्दे के पीछे के दांवपेच और आरोप प्रत्यारोप के बीच सियासत की सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है। लिहाजा सत्ता शो में आज बंगाल की बात और वहां की राजनीति को बेहद सूक्ष्म और अलग तरीके से समझने की कोशिश। लेकिन सबसे पहले हम अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर नंदीग्राम की है। नंदीग्राम में थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी का आरोप है कि उन पर हमला किया गया है। ममता के मुताबिक 4 से 5 लोगों ने उनके काफिले पर हमला किया। उनके पैर में चोट लगी है, जिस कारण वो चलने में असमर्थ हैं। ममता ने यह भी कहा कि जानबूझकर उनके पैर को कुचलने की कोशिश हुई है। इस हमले की तस्वीर आपके सामने है। यह हमला अब से कुछ देर पहले बताया जा रहा है। यह आरोप ममता बनर्जी का है कि जानबूझकर उनके पैर को कुचलने की कोशिश की गई। ममता बनर्जी ने कहा कि उनके पैर में दर्द है, काफी उठ नहीं पा रही हैं, चल नहीं पा रही हैं। ममता बनर्जी ने आज ही हल्दिया जाकर के अपना नामांकन भरा था और उसके बाद वो नंदीग्राम में लोगों से मिल रही थी। ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है कि जानबूझकर उनके पैर को कुचलने की कोशिश हुई। 4 से 5 लोगों ने उनके ऊपर हमला किया है। यह हमला साजिश के तहत किया गया है। ममता बनर्जी की तरफ से यह आरोप लगाए गए हैं। हमला कहां हुआ है, कौन लोग थे, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। वो बंगाल के नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर हमला 4-5 लोगों ने किया। ममता बनर्जी 4-5 लोगों ने उन्होंने कहा कि मुझ पर हमला किया है। हमला साजिश के तहत हुआ है, यह आरोप है ममता बनर्जी का। और ममता बनर्जी ने कहा है कि वो इस मामले की चुनाव आयोग से शिकायत करेगी। टीएमसी की तरफ से कहा गया है कि इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से होगी। कुछ देर पहले की तस्वीरें अचानक सामने आई, जिसमें ममता बनर्जी एक गाड़ी में बैठी हुई थी और उनके पैर में चोट लगी साफ दिखाई दे रही थी। आरोप ममता बनर्जी की तरफ से कि 4 से 5 लोगों ने उन पर हमला किया। দিদি এটা কি ইচ্ছাকৃত করা হয়েছে? দিদি ইচ্ছাকৃত আমার পুরো পাওয়ার গাড়িটা চেক করতে গিয়ে আমি এখানে গাড়ির মনিটরের উপর দাঁড়িয়ে ছিলাম। পাবলিক আমার গাড়িটাকে এরকম করে পাস করে আমার শরীর চেক করতে দেয়। দিদি এটা কি ইচ্ছাকৃত করা হয়েছে? দিদি ইচ্ছাকৃত আমার পুরো পাওয়ার গাড়িটা চেক করতে গিয়ে আমি এখানে গাড়ির মনিটরের উপর দাঁড়িয়ে ছিলাম। পাবলিক আমার গাড়িটাকে এরকম করে পাস করে আমার শরীর চেক করতে দেয়। দিদি এটা কি ইচ্ছাকৃত করা হয়েছে? और इस वक्त रविशंकर दत्ता नंदीग्राम से हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, ये हमला कहां पर हुआ है और कौन लोग थे, कुछ पता चल पा रहा है? देखिए राहुल, आपको ये जानकारी दे दूं कि ये अटैक हुआ है ममता बनर्जी के, जो कि बंगाल के सीएम और नंदीग्राम से वो चुनाव लड़ने वाली है। आज उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया था। तो अभी आपको हम दिखा रहे हैं कि रास्ता, हम लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं, नंदीग्राम का बाहर का जो रास्ता है वहाँ से हम जा रहे हैं। तो अटैक का जो जानकारी है वो आपको हम देना चाहते हैं कि रियापारा शिव मंदिर, जहाँ पे ममता बनर्जी अपना माथा टेकने के लिए गए थे शिव मंदिर पे, वहाँ पे धक्का मुक्की हुआ, वो गिर गई। और उनका यह आरोप है कि 4 से 5 लोग जो थे उनके ऊपर जानबूझ के यह हमला किया। उनका पैर छिल गया है, खून बह रहा था, वो चल नहीं पा रही, तो एक जगह वो सोई हुई थी। तो ये जो पूरा अटैक है, ममता बनर्जी का ये कहना है उनके ऊपर ये अटैक जानबूझ के किया गया था। अब ये अटैक कहीं पे जानबूझ के अगर उनको किया जा रहा है तो इसका चुनाव पे क्या असर पड़ सकता है, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। लेकिन कौन लोग ये थे, कौन लोग अटैक किया है, किन के ऊपर उनका आरोप है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ। और ममता बनर्जी ने ये एकदम खुलासा कर दिया है कि जिस तरह उनके ऊपर ये अटैक किया गया है, इसका विवरण इलेक्शन कमीशन को जाके वो देंगी। और
और अगर ऐसा होता है तो नंदीग्राम चुनाव में कुछ बदलाव आ सकता है, ऐसा हमको जानकारी मिल रहा है। ये बदलाव किस तरीके का बदलाव होगा स्थिति बताती है, लेकिन Political फिलहाल अभी advantage का- रवि ये सिर्फ आरोप ममता बनर्जी की तरफ से है। तस्वीरें सबके सामने हैं। ममता बनर्जी का आरोप है कि 4 से 5 लोगों ने उन पर हमला किया। ये हमला साजिश के तहत हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया रवि ये जानकारी देने के लिए। लेकिन बंगाल से एक और बड़ी खबर इस वक्त यह है कि बंगाल से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह का बयान, पुलिस की मौजूदगी में हमला कैसे हुआ। ममता के पास हजारों सुरक्षा कर्मी हैं, हमलावर कौन था, कैसे फरार हो गया। बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी का एक तरफ आरोप यह कि उन पर 4 से 5 लोगों ने हमला किया और बीजेपी का यह कहना कि आखिर पुलिस की मौजूदगी में हमला हुआ कैसे। जो ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक, ये क्या तालिबान है कि ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक होगा। 300 पुलिस रहती है उनके सिक्योरिटी, 300 पुलिस और रास्ते में कम से कम 4000 पुलिस। तो ममता बनर्जी के पास पहुंचता कौन है? उनकी सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी जो SS4 IPS को उन्होंने सिक्योरिटी इंचार्ज बना रखा, तो चारों को तो पहले सस्पेंड करना चाहिए। और अटैक करने वाला आदमी कोई हवा में तो आके अटैक नहीं किया, भूत तो नहीं था कि भूत आके अटैक कर गया, तो उसको पकड़ना भी चाहिए। ममता बनर्जी ने फिर एक सिंपैथी लेने के लिए नाटक किया। तो ममता बनर्जी पर कथित हमले की तस्वीर आपने देखी। अब सियासत का सुपर शो सत्ता का आगाज करते हैं। सत्ता शो में सबसे पहले आज का सवाल ध्यान से सुनिए। क्या मंदिर मस्जिद में फंस गई हैं ममता? सवाल एक बार फिर से जान लीजिए। क्या मंदिर मजार में फंस गई ममता? आपको इसका जवाब TV9 भारतवर्ष के ट्विटर पेज पर जाकर देना है। आप अपनी राय भी दे सकते हैं। आपकी राय और पोल का नतीजा शो के आखिर में दिखाया जाएगा। आप सवाल का जवाब हां, नहीं और कह नहीं सकते में दे सकते हैं। तो आप भी सवाल का जवाब दीजिए और शो का हिस्सा बनिए। तो चलिए आज का शो शुरू करते हैं। नंदीग्राम विधानसभा के लिए आज ममता बनर्जी ने नामांकन भरा। नामांकन से पहले ममता बनर्जी ने शिव मंदिर में पूजा की। याद कीजिए, कल उन्होंने नंदीग्राम में ही अपनी रैली में चंडी पाठ किया, जिसकी चर्चा दिल्ली से लेकर कोलकाता तक रही। चंडी पाठ के बाद ममता एक मजार पर गई थी, ये बात सबको पता है। लेकिन उस मजार के बाद ममता ने एक और सत्ता के समीकरण को देखते हुए कदम बढ़ाया, जिसकी किसी को कोई जानकारी नहीं। ममता बनर्जी को कल एक घर में रुकना था, लेकिन उन्होंने अपना कार्यक्रम बदला और दूसरे घर में जाकर रुकी। नंदीग्राम की सियासत में क्या है इन घरों की अहमियत? बंगाल की पूरी सियासत कैसे और क्यों इन 2 घरों में सिमट गई है, आपको बताते हैं। मंगलवार को नंदीग्राम में चुनावी मंच से ममता बनर्जी का चंडी पाठ सबने सुना। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। 2 मिनट तक दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद शाम को ममता मजार पर चादर चढ़ाने भी गई। मजार में थोड़ी देर रुकने के बाद ही ममता निकल गई, लेकिन कहां? दीदी कोलकाता लौटकर तो नहीं आई और ना ही किसी सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरी, तो फिर वो गई तो गई कहां? इस सवाल का जवाब है ये तस्वीरें। यही है वो नंदीग्राम का मकान जहां ममता मंगलवार रात को रुकी और फिर सुबह यहीं से निकलकर पहले मंदिर और फिर नॉमिनेशन फाइल करने पहुंची। मगर किस्सा बस इतना भर नहीं है। इस मकान की अहमियत इतनी सी नहीं है। इसके सियासी मायने समझने के लिए हमारे संवाददाता ने इस मकान के बारे में जानकारी हासिल की, तो हमें पता चला कि जिस मकान में ममता रुकी वो टीएमसी के हिंदू कार्यकर्ता का था। ममता को पहले मुस्लिम कार्यकर्ता के घर रुकना था। अंतिम समय में ममता का कार्यक्रम बदल गया। यही नहीं, ममता ने नंदीग्राम में 2 घर किराए पर लिए हैं। किराए का एक घर हिंदू का है तो दूसरा मुसलमान का। माना जा रहा है कि दीदी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों खेमों को खुश करने के लिए यह फैसला किया। कहा जा रहा है कि मजार से निकलकर अगर ममता सीधे किसी मुस्लिम के घर ठहरती तो उसके अलग ही सियासी मायने निकाले जाते।
ममता बनर्जी ने यहीं पर घर लिया है और हम आपको ये घर की तस्वीर दिखा रहे हैं। इसी घर में वो इन्होंने किराए पे घर लिया है, यहीं वो रहेंगी इस दौरान जब उनका चुनाव है और यहीं रह करके वो प्रचार का पूरा जो यहाँ का जिम्मा है उसका संचालित करेंगे। और ये घर जो है ये एक मैसेज है, ये मैसेज इस बात का है कि वो नंदीग्राम को कितनी अहमियत दे रही हैं और यहाँ की जो लड़ाई है ये लड़ाई उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। ये दीदी का ये दांव कितना सटीक बैठेगा ये तो पता नहीं, लेकिन ये मकान रातों रात रणभूमि का मैदान बन गया। इस मकान के सामने ही ममता के खिलाफ बैनर लग गए। इस बैनर में ममता के बयानों को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। दीदी को उन्हीं के घर में बाहरी बताया गया। इस बैनर में लिखा था, नंदीग्राम मिदनापुर को अपना बेटा चाहिए, कोई बाहरी नहीं। अब नंदीग्राम का ये बेटा कौन है ये तो सभी को मालूम है, लेकिन बंगाल की बेटी के तौर पर खुद को पेश करने वाली ममता ने जिस तरह बाहरी का मुद्दा उठाया वो अब शायद उनके लिए ही मुसीबत बनता जा रहा है। यही वजह है कि सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए ममता ने नंदीग्राम में सटीक सियासी समीकरण साधा है और भूमिपुत्र शुभेंदु को मात देने के लिए नंदीग्राम में एक नहीं बल्कि दो चुनावी भूमि तैयार कर ली। तो बेशक नंदीग्राम के लोगों के लिए ममता बनर्जी एक किराएदार है। नंदीग्राम में उन्होंने 2 घर लिए जिसमें एक उनका दफ्तर है, लेकिन आंकड़ों की सच्चाई यह है कि हिंदू हो या मुसलमान, नंदीग्राम तृणमूल के साथ रहा है। 2018 के ग्राम पंचायत की 50 में से 50 और पंचायत की 17 में से 17 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस का कब्जा रहा। अब सवाल ये, क्या नंदीग्राम में तृणमूल के दबदबे के पीछे शुभेंदु अधिकारी परिवार का कोई रोल नहीं है? सवाल यह भी कि अगर नंदीग्राम में तृणमूल कांग्रेस इतनी मजबूत है तो फिर ममता बनर्जी को मंदिर और मजार जाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसे समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। सत्ता में हम रोज आपके लिए अपनी पॉलिटिकल डिक्शनरी से एक शब्द लेकर आएंगे और आज का शब्द है अधिकारी जीवी। जी हां, अधिकारी जीवी इसलिए क्योंकि नंदीग्राम को शुभेंदु अधिकारी का गढ़ कहा जाता है। कहा जाता है कि नंदीग्राम से तृणमूल को सत्ता तक पहुंचाने के लिए अधिकारी परिवार की अहम भूमिका रही है। कल तक ममता बनर्जी नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी पर ही निर्भर थीं और आज वही अधिकारी चुनाव में उनके सामने है। लेकिन आज पूरे देश में जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंदिर और मजार जाना। नामांकन के एक दिन पहले और आज नामांकन के दिन भी ममता बनर्जी मंदिर गई। सवाल है क्यों? मंदिर मजार में मत्था टेकना क्या ममता बनर्जी के लिए मजबूरी बन गई? क्या ममता मंदिर और मजार के बीच फंस गई? नंदीग्राम में नामांकन से ठीक पहले ममता बनर्जी ने महारुद्र सिद्धनाथ मंदिर में भोलेनाथ के चरणों में पीला वस्त्र चढ़ाया, जल लेकर माथे पर लगाया, माथे पर तिलक लगवाया और भगवान शिव का आशीर्वाद दिया। ममता के हिंदू प्रेम की कुछ ऐसी ही तस्वीर एक दिन पहले भी दिखी। नंदीग्राम के मंत्रोच्चार से पहले ममता जानकीनाथ मंदिर गई। बुधवार को नंदीग्राम में ममता ने मां चंडी देवी के दर पहुंचकर पूजा अर्चना की। सत्ता के बदलते समीकरण में ममता का सिर्फ हिंदू अवतार ही नहीं दिखा। बुधवार को नंदीग्राम में मंदिर दर्शन के बाद ममता मजार पर पहुंची। शमशाबाद में मजार पर चादर चढ़ाई। सवाल यह कि एक तरफ मंदिर और दूसरी तरफ मजार क्यों? क्या ममता बनर्जी मंदिर मजार की राजनीति में उलझ गई हैं? क्या बीजेपी की बिछाई सियासी बिसात में फंस गई हैं? क्या वोट के लिए ममता 2 नाव पर सवार है? क्या मंदिर और मजार के बीच ममता कंफ्यूज है?
TV9 भारतवर्ष ने मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद से मालदा तक इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की। ममता के मंदिर और मजार प्रेम पर हिंदू और मुस्लिमों के मन को टटोला। हालांकि अगर वो 10 साल तक काम करता तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। बंगाल में एक शेरनी है, लेकिन ये इतना नहीं सोचा जो वो शेरनी ही सबको डांस लेगा। हाँ, दीदी बदल गई है अभी। देखिए ना, हम लोग को तो धोखा दिया है ये दीदी। कितना वादा किया था जब बांग्ला में परिवर्तन ले आएगा, क्या लेके आया? हिंदू का वोट आने के लिए अभी उसका जरूरत पड़ा, मंदिर में जाना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम के लिए मस्जिद में जाना पड़ेगा, दरगाह में जाना पड़ेगा। मंदिर मजार की राजनीति के कारण दीदी बीजेपी के निशाने पर है। इस बार आया, पिछले बार नहीं आई थी, अगले बार भी नहीं आई। बीजेपी ट्वीट कर रही है कि कलमा बीजेपी ट्वीट कर रही है कि कलमा पढ़ती रही है, जो ट्वीट किया है वोट के लिए। सवाल है कि क्या ममता बनर्जी बीजेपी के ध्रुवीकरण की राजनीति की तपिश महसूस कर रही हैं और इस कारण उनके चक्कर मंदिरों के साथ मजार के भी लग रहे हैं। और ममता बनर्जी कुछ कह रही हैं, आइए सुन लेते हैं। আমি জানি সমস্ত এই জিনিস কখনো ভোলা যায় না। আমি কেন অন্য কোনো কনস্টিটিউশনে আমি যে কোনো জায়গায় দাঁড়াতে পারতাম। গ্রামের মানুষ যে লড়াই করেছেন সেই লড়াইকে সম্মান জানানো এবং আমি সবসময় বলি যে ভুলতে পারি নিজের নাম, ভুলবো না নন্দীগ্রাম। এই নন্দীগ্রাম আগামী দিন সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে মাথা উঁচু করে দাঁড়াক, এটা আমি চাই। নন্দীগ্রাম দিয়ে আমি 294টা সিটের ক্যান্ডিডেট অ্যানাউন্স করেছি। तो नंदीग्राम दो हिस्सों यानी ब्लॉक में बटा है। नंदीग्राम 1 में 35% मुसलमान हैं और नंदीग्राम 2 में 15%। इस तरह नंदीग्राम में हिंदू और मुसलमान वोट करीब 70% और 30% है। इस 70 और 30 की लड़ाई में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी कहां खड़े हैं, इस राजनीति को समझने से पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ असलियत दिखाते हैं। 2011 में नंदीग्राम ने ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया, लेकिन 10 साल के ममता राज के बावजूद नंदीग्राम इंसाफ की बाट जो रहा है। 2017 में सीबीआई ने नंदीग्राम में फायरिंग पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में पहली बार फायरिंग करने वाले पुलिस वालों के नाम शामिल हुए। सीबीआई ने कहा कि सरकार से मंजूरी मिलने में देरी के कारण सप्लीमेंट्री चार्जशीट में देरी हुई। फायरिंग के आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं हुआ। सवाल है क्यों? आखिर ममता बनर्जी सत्ता में आते ही नंदीग्राम हिंसा को भूल गई? क्या इसी वजह से वो 70 और 30 के वोट बैंक के आंकड़ों की सियासत में फंस गई? इस सवाल का जवाब देंगे, लेकिन हम ये जरूर साफ कर दें, एक बार फिर से आपको बता दें कि ममता बनर्जी जब नामांकन के लिए गई थी, जब उन्होंने नंदीग्राम में अपना कदम रखा था, तो उस हिंसा का जिक्र उन्होंने किया था और उस जुड़ाव को कहीं ना कहीं नंदीग्राम के लोगों के साथ जोड़ने की कोशिश भी की थी। ममता बनर्जी राजनीति में उस खेमे से हैं जिन्हें सेकुलर कहा जाता है, लेकिन मंगलवार को ममता ने नंदीग्राम में जो कहा उस पर गौर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले आपको 70-30 में बांटने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप 100% बने रहें। आखिर नंदीग्राम में 70-30 की लड़ाई क्या है? इस लड़ाई के बारे में जनता को बताकर ममता बनर्जी कौन सी राजनीति कर रही थी, उसे आप समझिए। नंदीग्राम में 70-30 की लड़ाई क्या है? ममता और शुभेंदु के बीच 70-30 का आंकड़ा क्या मायने रखता है? आखिर ममता ने क्यों कहा कि बीजेपी 70 और 30 में बांटने की कोशिश करेगी, मगर आप 100 बने रहना? हिंदू धर्म हमें শেখাচ্ছেন কোনটা চান বলুন, ধর্ম নিয়ে খেলবেন? খেলা হবে, খেলা হবে। दरअसल नंदीग्राम में करीब 70% हिंदू हैं, जबकि मुस्लिमों की आबादी 30% के करीब है और ममता का मकसद 70% हिंदू और 30% मुसलमान यानी दोनों का वोट पाना है।
ममता को अच्छी तरह मालूम है कि सत्ता की लड़ाई में एक भी पलड़ा झुका तो समझो काम बिगड़ गया। यही वजह है कि नॉमिनेशन से एक दिन पहले ममता मंदिर में पूजा करने भी गई और मजार में चादर भी चढ़ाई, ताकि 70% हिंदू भी खुश रहे और 30% मुस्लिम वोटर भी खुद को ठगा हुआ महसूस ना करें। 2011 में बंगाल में ममता के लिए सत्ता का रास्ता वाया नंदीग्राम था। नंदीग्राम से ही ममता ने 2007 में मां, माटी और मानुष का नारा दिया था। ममता को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने में सारथी थे शुभेंदु अधिकारी, जिनकी मदद से 2011 में टीएमसी को करीब 62% वोट मिले थे, तो 2016 में यह आंकड़ा बढ़कर करीब 67% हो गया। शुभेंदु के इसी ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से टीएमसी ने उन्हें मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम बहुल इलाके का ऑब्जर्वर बनाया था, मगर अब वही शुभेंदु बीजेपी का बाहुबल बढ़ा रहे हैं। नंदीग्राम के रण में पलड़ा किसका भारी होगा, ममता दीदी या शुभेंदु का? इसे समझने के लिए 2014 से 2019 के बीच बंगाल में बीजेपी के उभार पर नजर डालने की जरूरत है। तमलुक लोकसभा के अंदर आने वाले नंदीग्राम में 2014 में बीजेपी को सिर्फ 10,000 वोट मिले। 5 साल बाद 2019 के लोकसभा में वोट प्रतिशत 6 गुना बढ़कर 62,000 पहुंच गया। बीजेपी ने वोटों में 6 गुना छलांग बगैर शुभेंदु अधिकारी के लगाई थी। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि नंदीग्राम सिर्फ सियासी कद की लड़ाई का केंद्र नहीं है। और अब वक्त है हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जिसका नाम है पॉलिटिकल स्कैन। इसमें हम आपको नेताओं के बयान और उनके दावों का टेस्ट करके दिखाएंगे और इसकी हकीकत आपके सामने रखेंगे। आज हम ममता बनर्जी पर लग रहे आरोपों का पॉलिटिकल स्कैन करेंगे। दरअसल कल ममता बनर्जी ने चुनावी मंच से दुर्गा सप्तशती का जो श्लोक पढ़ा, उस पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि ममता ने गलत श्लोक पढ़कर हिंदू संस्कृति का अपमान किया है। साथ ही ये भी पूछा है कि आखिर ममता को दुर्गा पाठ करने की जरूरत क्यों पड़ गई। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि ममता पर क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी भूल मंत्र, गलत मंत्र बोल रहा है, इसलिए योगी जी आएगा तो सही मंत्र। आप चाहते हैं वो आए? आप चाहते हैं योगी जी आए? अरे भाई, सही मंत्र सुनने के लिए योगी जी को लाना। तो बात हिंदू धर्म और संस्कृति के अपमान की थी, लिहाजा हमने हिंदू धर्म के जानकार से इस बारे में पूछा कि क्या ममता ने सचमुच गलत दुर्गा पाठ किया था। और आइए अब सुनते हैं। भक्त की आवाज अगर देखें तो सब कुछ ठीक है, वो अपने भगवान को पुकार रही हैं, लेकिन अगर इसे दृष्टि से देखा जाए अध्यात्म की, या दृष्टि से देखा जाए पाठ विधि की, या दृष्टि से देखा जाए भाषा की, तो यह अनुचित है। चलिए, तो आज हमने सवाल किया था कि क्या ममता बनर्जी मंदिर मजार में फंस गई हैं। इसका जवाब हमको मिल रहा है और कई लोग लगातार इसका जवाब हमारे को आज भी अभी भी देते जा रहे हैं। इसमें से 59% लोगों का अभी तक जो हमारे पास मत आया है, उन्होंने कहा है कि हाँ, वो इस सियासत में फंस गई हैं। 33% बोल रहे हैं नहीं, और 8% लोगों ने कहा है कि उन्हें नहीं पता। सत्ता के आज के एपिसोड में इतना ही। एक नए मुद्दे और राजनीति की एक और उलझने से कल उलझेंगे और इसे TV9 भारतवर्ष के दर्शकों के लिए सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए सियासत को समझाने वाला सुपर शो सत्ता। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।